हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.5 उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करने से पहले मैंने जो आपको आइडेंटिटी व्हाट्सएप की थी, आपने उन आइडेंटिटीज को आई होप याद कर लिया होगा अच्छे से। तो लिखा हुआ है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देयर आर 5 पार्ट्स। ये जो प्रोडक्ट है ये आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और यहाँ लिखा है सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ x + 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो एक तो आपने ये थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर किस टाइप की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, ये जो पार्ट है या ये पार्ट है या ये पार्ट है, ये जो 3 पार्ट है, यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर है वही सेकेंड फैक्टर के अंदर सेम है। ठीक है, हाँ जो नेक्स्ट फैक्टर जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट टर्म में या तो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर इस फैक्टर के अंदर, ये 4 है ये 10 है, ये अलग अलग है। तो ऐसी आप आइडेंटिटीज तो 8 क्लास में भी कर चुके हैं इस टाइप की। तो आइडेंटिटीज मैं आपको याद रिमाइंड करवा देता हूँ। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखिए क्या डायरेक्टली आप आइडेंटिटी आपके अगर दिमाग में, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। वो क्या आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये भी लिख लें, बाय यूजिंग सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, x + a इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, x² + x इंटू a + b इंटू ab। याद कीजिए, शायद मैंने आपको 3rd या 4th नंबर पे आपको लिखवाई हो, जो पेज व्हाट्सएप किया था उसमें चेकआउट कीजिए। तो इसका जो आंसर है आप लिख सकते हैं, देयरफॉर x + 4 फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं एंड x + 10 ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर x है, जो नंबर हो यहाँ पर अगर सेम है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जो नंबर हो वही लिख दीजिए, यही है। अब जो लास्ट वाली जो टर्म है दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और लास्ट में यहां पर जो ऐड किए उन दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x² + 10 + 4 14 इंटू एक्स 14x, और 10 × 4 ये हो गया 40। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया पार्ट फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। आइडेंटिटी यहां आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आपके पास है x + 8 इंटू एक्स - 10। आप कहेंगे सर आइडेंटिटी में तो प्लस है, फिर यहाँ माइनस कैसे आ गया। देखिए, नंबर अगर प्लस का तो हम प्लस लेंगे, माइनस का तो माइनस ले लेंगे। कैसे वो देखिए, ये हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या था, x², ठीक था, प्लस में x, इसके आगे a + b है, यहाँ पर a की जगह 8 है, b की जगह -10 है, तो -10 लिखेंगे आप। अगर प्लस होता तो प्लस लिखते। ठीक है, बस इतनी ही चेंजिंग होनी है। अगर 8 भी माइनस होता तो 8 के आगे भी आप माइनस लगाते। उसके बाद प्लस में ये जो दो नंबर हैं +8 और -10, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, साइन का थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है सुटेबल आइडेंटिटीज, इस लाइन को नोट कीजिए। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो आपके पास हो जाएगा x²। आगे देखिए, 8 - 10, 10 इज ग्रेटर देन 8, तो ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू एक्स - 2x, और 8 × -10 तो ये जाएगा -80। ये प्रोडक्ट हो चुकी है भाई। These are 3 alike term, इनको ज्यादा ये नहीं कर सकते, 2 3x², ऐसा नहीं कर सकते। हो गया कंप्लीट पार्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था आपका। अब हम ऐसे ही थर्ड पार्ट को कर रहे हैं, 3x + 4 इंटू 3x - 4, 3x + 4 इंटू 3x - 5 कर, बिल्कुल जैसे सेकंड पार्ट के वैसे ही तो आएगी। ये हो जाएगा x², नहीं यहाँ पर 3x है तो 3x², ये भी गलत है,
क्यों? तो क्या आना चाहिए, जो कुछ लिखा है उस कंप्लीट का स्क्वायर। यहाँ पर 3 है तो 3 का भी स्क्वायर, या 3x स्क्वायर नहीं लिख सकते। देखिए इस नंबर में और इस नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मीनिंग तो 3x स्क्वायर होता है, लेकिन इसका मीनिंग 3 का भी स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान रहे इन बातों का, ठीक है। तो फर्स्ट जो नंबर था वो उसका स्क्वायर प्लस जो नंबर फर्स्ट है वो, फिर ब्रैकेट, फिर ये सेकेंड टर्म यहाँ +4 यहाँ -5 4 -5, और लास्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई विद -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9x स्क्वायर, क्योंकि 3 का भी तो होना है स्क्वायर। अच्छा 4 - 5 इज -1, -1 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 × x, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई विद -5 हो जाएगा -20, ये आपका आंसर। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की बात करें तो ये दोनों एक जैसे हैं। कैसे? फर्स्ट टर्म दोनों फैक्टर्स में सेम, सेकंड टर्म सेम, बट साइन डिफरेंट, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, ठीक है। सेम है तो इसको कैसे करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए by using Mr. Hello, video is on or off? Okay, by using identity हो जाएगी x plus y into x minus y, ठीक है। तो इस टाइप की क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी थर्ड पार्ट में, सॉरी फोर्थ पार्ट में और फिफ्थ पार्ट में, फोर्थ में और फिफ्थ में, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू, जो फर्स्ट नंबर है जो कुछ भी हो ब्रैकेट लगाओ उसका स्क्वायर करो, माइनस सेकंड नंबर जो भी हो ब्रैकेट लगाओ उसका स्क्वायर करो, तो आपका आंसर हो जाएगा y स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है भाई, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, y की पावर हो जाएगी 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, स्क्वायर है ना, इसलिए लीगल मल्टीप्लाई किया। ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। वैसे ही बिल्कुल इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है, तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर इसका स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर इसका स्क्वायर, ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 और फिर x स्क्वायर। कुछ बच्चे ना इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे कि 2x स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दें, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, इसके अंदर 5 ही पार्ट्स थे। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वो देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है इनको, ठीक है, और ये आपने इनको इवैल्यूएट करना है। तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है। कैसे, देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करें, 103 मल्टीप्लाई 107, हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे। 103 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3, 100 के अप्रोक्सीमेशन है, नजदीक है। 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7, ठीक है। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था लगभग वैसे ही आइडेंटिटी यहां पर यूज हो गई, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और ये होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी। ये आपको पहचान करनी पड़ेगी। देखिए 2 या 3 बार जब आप इसको रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, 2-3 बार निकाल के देखेंगे तो ये आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगनी है।
आप तो सोच रहे होंगे सर आपको तो पता है, हमें कैसे पता चलेगा? आपको भी पता चल जाएगा जब आप रिवाइज करेंगे तो। ठीक है, रिवाइज तो करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, मैं बता दूं अकेले कम से कम भी इसी एक्सरसाइज से कम 5 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 7-8 नंबर तक का फाइनल एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर x की जगह 100 है, y है इसमें, और a की जगह 3, b की जगह 7। बिल्कुल ही आइडेंटिटी आपको अच्छे से पता होगी क्या लिखे मैंने, x² + x a² + b + ab। यानी जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो x की जगह काम करेगा, तो इसका स्क्वायर किया मैंने, प्लस ये नंबर फिर से लिखा, सेकंड जो टर्म है 3 और 7 उनको ऐड करके लिखा, और लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 स्क्वायर का मीनिंग होता है कि 100 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना। कभी आप सोचे कि 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 200 हो जाएगा, गलत है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 10,000, और ये 7 और 3 10, 10 को 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 7 या 21। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 10,000 और 11,021। 11,021 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट 95 × 96 है। आप 96 को पहले लिख सकते हैं इसमें, 96 95। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो है। 4 × 3 है, 3 × 4 आंसर तो 12 ही आना है। तो इसमें 96 को आप लिखने वाले हैं 100 - 4, 95 को 100 - 5। ठीक है, सेम टू सेम यही आइडेंटिटीज, माइनस के तो माइनस लगा देंगे आप, फर्स्ट नंबर इसका स्क्वायर, प्लस में फिर से फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पर 4 माइनस है और -5, तो -4 -5 कर दिया। लास्ट टर्म इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन प्लस में करेंगे, -4 मल्टीप्लाई विद -5। देखिए 100 का स्क्वायर 10,000, -5 -4 -9 मल्टीप्लाई किया तो -900, और 4 फिर से 20, माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा 20। 10,000 + 20, 10,020। अब इसमें से माइनस कितना करना आपने? 900। 0 2 यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 9, तो 9,120 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड पार्ट में आइडेंटिटी थोड़ी चेंज है, वो क्या है अभी बताता हूं आपको। देखिए आप ये भी लगा सकते हैं, ये आइडेंटिटी भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप सोचते हैं सर ये कैसे लगेगी, ये भी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, ये है 104 × 96। 104 को आपने लिखा 100 + 4, 96 को लिखा आपने 100 - 4। आप समझ गए होंगे आइडेंटिटी, x + y × x - y, और ये हो जाएगा x² - y। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 100² - 4²। 100² इज 10,000, 4² इज 16, 4 × 4। ठीक है, 4 को ऐड मत कर देना, इसमें से 16 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9,984। ये आ गया आपका आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन में पार्ट थे 3, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज करना है इनको, ठीक है, और एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटी आपको लिखवा रखी हूं उन्हीं में से स्क्वायर वाली है भाई। तो फर्स्ट में क्या कुछ होगा, फर्स्ट पार्ट को ही सोल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, 9x² + 6xy + y²। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहां पर ऐसे दो नंबर हैं, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली स्क्वायर टर्म, जिनमें होल स्क्वायर है। ठीक है,
यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर y का स्क्वायर, तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर है वो कीजिए। 9x को आप लिख सकते हैं 3x और होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देना आप, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल है। हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर वाली होगी, आगे प्लस, बीच वाली टर्म को छोड़ दो एक बार, लास्ट वाली ये क्या है y, y को लिख सकते हैं y ब्रैकेट में लगा के स्क्वायर। अब याद कीजिए ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसके अंदर 2 नंबर का स्क्वायर और तीसरी टर्म वो भी प्लस की हो। तो आइडेंटिटीज हमने याद की, तो आइडेंटिटीज हमारे पास आ गई कि एक नंबर है भाई ऐसा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस में 2xy होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आइडेंटिटीज है किसके इक्वल होती है, किसका क्या है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो हमें ये आइडेंटिटीज यूज करनी है यहाँ पर। तो बीच में टर्म कौन सी आनी चाहिए, 2xy, चेक करके देखो कि 2xy आता है क्या, 2। अब x की जगह पर इस नंबर के अंदर क्या है 3x, तो 2 मल्टीप्लाई 3x, और y की जगह अकेला y है। अब चेक करो 2 3 जा 6, 6xy, बिल्कुल ये टर्म है, तो आइडेंटिटीज हमारी लग गई। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली यहां पर इससे आगे बाय यूजिंग, ये आपको लिखनी पड़ेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी भाई, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल, x प्लस y होल स्क्वायर। इनके आपने लेफ्ट और राइट साइड से आपने तो ये रूल याद किया है कि x प्लस वाई का कोई होल स्क्वायर पूछे तो हम डायरेक्टली ये बता देंगे, लेकिन अब की बार क्या है आपसे ये पूछेगा तो आपने ये किसके इक्वल होता है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों साइड से आइडेंटिटी याद रखनी है आपने, ठीक है। यहां पर तो ये जो था आपके पास 3x होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y प्लस y डायरेक्टली होल स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, x प्लस y होल स्क्वायर। x की जगह कितना है 3x और y की जगह अकेला y, तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है, पावर 2 है ना, यहाँ पर 2 टाइम लिख दी, 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो पार्ट है बिल्कुल इसी तरीके से है, आइडेंटिटी कुछ इसी टाइप की है, तो सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। यहां पर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें आइडेंटिटी का है, वो आइडेंटिटी नहीं, वो एक मेथड है। तो इसकी कौन से नंबर का स्क्वायर है भाई, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर, फिर माइनस लास्ट में प्लस 1 है, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं आप। अब आप याद कीजिए कौन सी आइडेंटिटी है वो, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और माइनस में एक टर्म आती है, यानी आइडेंटिटी आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy किसके इक्वल होती है, x माइनस y होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगानी है, तो बीच में क्या आना चाहिए माइनस 2xy, ठीक है। तो माइनस 2, x की जगह पर यहाँ पर लिखा है 2y और y की जगह पर 1 है, हो गया। चेक कीजिए कि इन तीनों की प्रोडक्ट कैसी इक्वल आती है, 2 2 जा 4y माइनस 4y बिल्कुल आती है, ठीक है। ये हो गया, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग आइडेंटिटी, दिस आइडेंटिटी, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जो 2y होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। या आप डायरेक्टली इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, आगे किसकी इक्वल हो जाएगा भाई, ये x की जगह पर क्या है 2y और y की जगह है 1, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो फैक्टराइज करना है, मींस फैक्टर बनाने हैं, तो आप इसको 2 टाइम लिखेंगे, पावर को, पावर थी ना ये, तो इस टर्म को 2 टाइम लिखेंगे, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए आप, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100, तो यहाँ पर 2 नंबर हैं, दोनों का स्क्वायर है, तो मैंने इसको थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म में तो अच्छे से लिखे और का स्क्वायर कर लिया। x स्क्वायर माइनस y बाई 10 होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा।
तो यहाँ देखिए आपको पता है जो दो टर्म होती हैं उनमें दोनों में स्क्वायर और डिफरेंस जो होता है वो आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे ये वाली। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक बार प्लस करेंगे हम एक्स प्लस वाई बाई 10 और एक बार माइनस करेंगे एक्स माइनस वाई बाई 10। ये होगा हमारा आंसर। फैक्टराइज कर दिया हमने इसको। क्वेश्चन ये थर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर एक्सपेंड करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ कुल मिला के 5 या 6 पार्ट है। मैं फर्स्ट पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आइडेंटिटी लगा के। तो याद कीजिए एक आइडेंटिटी होती है 3 नंबरों और उनका स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसका स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। तो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ये होती है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें करना है x की जगह पर x है, y की जगह पर 2y और z की जगह पर 4z है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर ये किया, सेकंड नंबर 2y स्क्वायर ये गलत है क्योंकि सेकंड जो नंबर है ना 2y, तो इस पूरे का होल स्क्वायर। याद रखना, गलती मत करना। फिर है 4z इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों का स्क्वायर आ चुका है। उसके बाद है 2xy, 2 x की जगह पर x, y की जगह पर 2y प्लस नेक्स्ट वाली टर्म 2yz, 2y की जगह पर 2y, z की जगह पर 4z प्लस 4 ये नेक्स्ट जो टर्म है 2zx, 2z की जगह पर है 4z और x की जगह पर केवल x। ठीक है, एक्सपेंड किया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 तो ये जाएगा 4y स्क्वायर। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर हो जाता है 4 मल्टीप्लाई 4 16 z स्क्वायर। अब यहां से यहां तक एक ही टर्म है, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4xy। अब ये वाली टर्म यहां से यहां तक है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 16yz प्लस नेक्स्ट टर्म 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 8zx। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था फोर्थ क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में करने हैं। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर ये जो 6 के 6 पार्ट है ना, सभी के अंदर यही आइडेंटिटी यूज होगी। जहां पर माइनस हो तो वहां माइनस लगा के कर दे। ठीक है, देखिए सेकेंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट देखिए, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। 3 नंबर हैं x, y और z की टर्म में स्क्वायर करना है। यही आपने आइडेंटिटी लगानी है। तो पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं क्या है। सेम आइडेंटिटी यही यूज करनी है, पहले वाले नंबर का होल स्क्वायर प्लस जो दूसरा नंबर दो साइन के साथ लो, तीसरा नंबर। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म 2xy, 2x की जगह पर 2x, y की जगह पर y माइनस में तो माइनस में लो भाई, ब्रैकेट लगा के पर। ठीक है, जो माइनस में हो उसको ब्रैकेट लगाओ। अब सेकंड 2yz वाली टर्म, 2y की जगह है माइनस y और z की जगह z लिखेंगे प्लस 2zx, 2z की जगह पर भाई z ही और x की जगह पर x है, प्लस है तो ठीक है हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझे, सिंप्लीफाई करते हैं। 2x का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4x स्क्वायर। देखिए नेगेटिव की जो पावर इवन होती है तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहां से यहां तक देखिए 2 2 जा 4, x भी है y भी है, यहाँ प्लस और ये माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप
प्लस की माइनस के साथ माइनस आ जाएगी 2yz, और लास्ट जो है उसमें कोई भी माइनस नहीं है, तो 2 2 4zx प्लस 4zx। तो ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट मैं लिख देता हूं, आप अपने आप करेंगे। -2x प्लस 3y, ये जो थर्ड पार्ट है, -2x प्लस 3y और प्लस है 2z। सेम टू सेम ऐसे ही है, आप कर लेंगे इसको फैक्टराइज, यही आइडेंटिटी लिखनी है। फोर्थ पार्ट है, चलो वो मैं आपको करवा देता हूं। फोर्थ देखिए आप, यहां पर इसको एक्सपेंड करना है। फोर्थ पार्ट है, देखिए 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। इस पार्ट में कोई खास बात तो है नहीं भाई। देखिए सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों में एक एक माइनस थे, इस अब की बार 2 माइनस आ गई, यानी ये टर्म भी माइनस हुई, ये वाली भी माइनस हो गई। क्वेश्चन तो ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं। ध्यान से देखिए आप, 3a होल स्क्वायर प्लस में जो टर्म साइन उसी के साथ लगाओ -7b होल स्क्वायर प्लस में -c होल स्क्वायर। जो फर्स्ट थ्री टर्म थी होल स्क्वायर की थी। अब 2xy, 2 x की जगह पर कितना 3a, y की जगह पर -7b। देखिए जो माइनस की टर्म उसको ब्रैकेट में लिखी, दो साइन एक साथ आप जरूरी कर देंगे। नेक्स्ट जो टर्म है ये वाली 2yz, y की जगह पर -7b और फिर आगे माइनस, ठीक है, प्लस 2zx, 2z की जगह पर -c और x की जगह पर 3a प्लस c, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x साइड तो कर दिया हमने, 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर प्लस होता है, और प्लस c स्क्वायर नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये वाली टर्म है, यहाँ देखिए इस प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगी। 2 3 6 6 7 42, तो हो जाएगा 42ab, ठीक है। अब ये वाली टर्म माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, 2 7 14, तो हो जाएगा 14bc। यहां से यहां तक -6ac। तो ये पार्ट फोर्थ आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आप अपने आप करेंगे, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट, हो सकता है किसी बच्चे के पास बुक्स भी नहीं हो, नहीं मिली हो, तो वो स्टेटमेंट मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं लगभग सभी की लिखी है, ठीक है ना। तो अब ये है इसकी स्टेटमेंट फिफ्थ पार्ट की, ये आपने अपने आप करना है। अब एक पार्ट बचता है लास्ट, वो मैं करवाता हूं आपको। सिक्स देखिए, यहां देखिए सिक्स पार्ट, उसमें बुक में लिखा है 1/4 into a, और मैंने लिख दिया डायरेक्टली a/4। a की मीनिंग है, ठीक है, एक्सपेंड करना बिल्कुल इसी तरीके से। तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर लिखा उसका स्क्वायर प्लस, सेकंड नंबर लिखा साइन के साथ, भाई माइनस है तो माइनस, थर्ड नंबर लिखा उसका स्क्वायर प्लस। अब नेक्स्ट टर्म ये वाली 2xy, 2x की जगह a/4, y की जगह -b/2, ठीक है। फिर प्लस 2yz, y की जगह -b/2 और z की जगह पर 1 है। लास्ट टर्म 2, z की जगह पर 1 और x की जगह पर a/4, ठीक है। एक्सपेंड हो चुकी है, सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा a², 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा b²/4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो चुका है। ab/4, तो हो जाएगा ab/4
इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, बी को 1 के साथ अकेला बी। अब यहाँ देखिए लास्ट टर्म 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो मल्टीप्लाई की सभी प्लस है तो प्लस लगाया a/2। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये 4 क्वेश्चन हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो भी है वो आपको बाद में करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।